साईं बाबा प्रेरणादायक कथन प्रारंभ। शिरडी नगरी की उस पवित्र धूल में आज भी बसी है एक ऐसी शक्ति जो हर टूटे दिल को जोड़ देती है, हर डगमगाते विश्वास को फिर से मजबूती देती है। वो हैं हमारे सद्गुरु श्री साईं बाबा। साईं कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, यही दो शब्द जीवन की हर परीक्षा में विजय का आधार है। भाग 1, श्रद्धा की शक्ति। श्रद्धा वो दीप है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तो बस एक बार अपने मन में बाबा का नाम लो, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ साईं स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कितने ही भक्त थे जिनके जीवन में निराशा का अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन जब उन्होंने बाबा के चरणों में सिर झुकाया, तब हर दर्द, हर भय, हर कमी मिट गई। साईं कहते हैं जो मुझ पर भरोसा करेगा, मैं कभी उसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। भाग 2, सबूरी यानी धैर्य का पाठ। आज की दुनिया भाग रही है, हर कोई चाहता है कि सब कुछ अभी यहीं मिल जाए, लेकिन साईं समझाते हैं सबूरी का अर्थ है विश्वास रखो, लेकिन समय को भी अपना काम करने दो। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारी प्रार्थना को फल देने में भी कुछ पल लग सकते हैं। धैर्य रखो, क्योंकि साईं कभी देर नहीं करते, वो हमेशा सही समय पर तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। भाग 3, कर्म और प्रेम का संदेश। साईं बाबा ने कभी धर्म या जाति का भेद नहीं किया। उनका एक ही धर्म था, मानवता का धर्म। उन्होंने कहा सबका मालिक एक है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो समझो कि तुम बाबा की सेवा कर रहे हो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी रोते हुए को हौसला दो, वही असली पूजा है, वही सच्चा आरती है। भाग 4, साईं के चमत्कारों की प्रेरणा। कहते हैं कि साईं का चमत्कार देखना हो तो अपनी जिंदगी पर नजर डालो। कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब राह बंद थी, फिर अचानक कहीं से उम्मीद की किरण मिली होगी। वो साईं ही थे जो तुम्हारे साथ अदृश्य रूप में चल रहे थे। जब कोई कहे ये असंभव है, तब दिल से बोलो जो मेरे साईं चाहेंगे वही होगा। भाग 5, मन की शांति का मार्ग। साईं बाबा कहते हैं मन शुद्ध होगा तो संसार भी सुंदर लगेगा। हम बाहर सुख ढूंढते हैं, लेकिन साईं सिखाते हैं कि असली सुख भीतर है। थोड़ा ठहरो, गहरी सांस लो और अपने भीतर बाबा का नाम लो। देखना तुम्हारा हर तनाव, हर भय, हर बेचैनी मिट जाएगी। भाग 6, भक्ति का अनुभव। भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर आना नहीं, भक्ति का अर्थ है अपने हर कर्म में साईं को महसूस करना। रोटी बनाओ तो प्रेम से, बात करो तो नम्रता से, चलो तो किसी को ठेस ना पहुंचे। यही साईं की भक्ति है। बाबा कहते थे मैं भिक्षा में प्रेम मांगता हूँ, और जो प्रेम देता है वो साईं के सबसे करीब होता है। भाग 7, कठिन समय में साईं की सीख। जब सब कुछ बिखर जाए तो याद रखो वो भी बाबा की योजना का हिस्सा है। कभी कभी भगवान हमें गिराकर ही उड़ना सिखाते हैं। बाबा कहते हैं जो मेरे पास आता है उसे मैं खाली हाथ नहीं जाने देता। तुम्हारे आंसू भी वो देख रहे हैं, तुम्हारे दिल की पुकार भी वो सुन रहे हैं। बस श्रद्धा और सबूरी रखो। भाग 8, साईं की आवाज़। बेटा क्यों डरता है तू? जब तू मुझे पुकारता है मैं वहीं हूँ तेरे पास। जब तू गिरता है मैं तुझे संभालता हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू पोंछता हूँ, और जब तू मुस्कुराता है मैं तेरा साथ मुस्कुराता हूँ। भाग 9, जीवन का सच्चा अर्थ। साईं बाबा ने कभी धन नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ प्रेम मांगा। उन्होंने सिखाया कि जीवन का अर्थ है सेवा करना, क्षमा करना और प्रेम बांटना। जो व्यक्ति दूसरों के लिए रोशनी जलाता है उसका रास्ता खुद ब खुद उजला हो जाता है। भाग 10, अंत, आशीर्वादमय समापन। आज भी शिरडी की हवाओं में साईं का आशीर्वाद गूंजता है। हर भक्त जब साईं राम कहता है तो उसकी आवाज़ सीधे बाबा के हृदय तक पहुंचती है। साईं बाबा हमें आशीर्वाद दें कि हम श्रद्धा और सबूरी के साथ जीवन जिएं। हर दिन एक नया अवसर समझें, हर मनुष्य में भगवान देखें और हर सांस में साईं का नाम जपें। साईं राम, साईं राम, साईं राम, यही मंत्र है, यही जीवन है, यही मुक्ति का मार्ग है। अंतिम वाक्य, अगर आपके जीवन में कभी अंधेरा लगे तो एक बार साईं का नाम लेकर देखो। वो नाम ही वो रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटा देती है। साईं ने हमेशा कहा श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, बाकी मैं संभाल लूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साईं बाबा के ऐसे ही प्रेरणादायक विचार हर दिल तक पहुंच सकें। जय साईं राम, जय साईं नाथ।